अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16 बी की जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है उसकी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन रिवाइजिंग mathematics by all the secondary 2 student in a school during the वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट। कोई टेस्ट है जिसके पहले से ना जो स्टूडेंट्स हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि जो टाइम लगता है उनको रिवाइज करने में वो सारा उन्होंने नीचे हमें जो है वो बना के दे दिया, एक हिस्टोग्राम बना के दे दिया जिसके बीच में सबका टाइम जो है वो गिवन है यहाँ पे कि उनको कितना टाइम लगता है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये हमें कह रहे हैं यूजिंग द क्लास इंटरवल x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ लेस देन 2 एंड 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज़ लेस देन 4 एंड सो ऑन। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इस डाटा का ऐसे क्लास इंटरवल को यूज़ करके। तो शीट ले लेते हैं, साथ साथ करते जाते हैं, एक एक में पार्ट रीड करती जाऊंगी और साथ साथ हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आपने समझना है क्वेश्चन को और साथ साथ बस सॉल्व करते जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्स, या फिर लिख दे एक्स ऑर्स, ठीक है। और सेकंड जो कॉलम है वो हम बनाएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्स और एक कॉलम बन गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि उनने क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमने क्या बनाना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब इंटरवल क्या यूज़ करना है, हमने 0 x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन 2, और इसी तरह हमने क्लास इंटरवल लेने हैं। तो अगर आप इसको हिस्टोग्राम को गौर से देखें तो एक ये इंटरवल है, एक ये है, एक ये और ये, यानी कि फर्स्ट होगा 0 से मतलब कि 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि x इज़ लेस दैन 2, ठीक है। इसी तरह ये इंटरवल लास्ट फिर हमारे पास क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8 बट लेस दैन 10, ठीक है। तो फर्स्ट तो उन्होंने बता दिया, तो लास्ट फिर ये वाला हम लेंगे 8 और 10 ये वाला। तो यहाँ पे फिर मैं सारे वो क्लास इंटरवल्स लिख लेती हूँ। सबसे पहला तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है ये वाला, ठीक है। सेकंड भी उन्होंने बताया हुआ है, तो ये हम लिख लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन 2। तो फर्स्ट हो गया ये हमारे पास इंटरवल। सेकेंड इंटरवल भी उन्होंने बताया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस दैन 4। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन 6। फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बट लेस देन 8। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है वो हमारे पास हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 बट लेस देन 10, और ये लास्ट इंटरवल हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंटरवल्स। अब लिख लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 से 2 तक यहाँ पे कोई हमारे पास बार नहीं बनी हुई, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। फिर 2 से 4 तक देखें ये कहाँ पे जा रहा है कि 30 तक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30। फिर 4 और 6 कहाँ तक जा रहा है इसको गौर से देखें तो ये 40। मैंने बुक से इस वजह से निकलाया क्योंकि बुक में बहुत छोटा बना होता है, फिर अगर मोबाइल से वो जूम करो या किस तरह करो तो पिक्चर क्वालिटी और वो सारा, फिर दूसरा कई दफ़ा होता है वो फोकस भी सही नहीं होता, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है वो बना लिया पेपर पे। तो अब यहाँ पे 4 और 6 जो है ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है 40, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 40। फिर यहाँ पे 6 और 8 को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 6 और 8 ये वाला अगर जाके देखें तो 60 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60।
फिर 8 और 10 वाला देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ हिस्टोग्राम को देख के मैंने यहाँ पे बना लिया है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। यहाँ पे यही हमने बनाना था इसके फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स इन द वीक। अब वो कह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स थे जिनको जो है वो मोर देन और इक्वल टू 4 आवर लगे हैं लेकिन लेस देन 6 लगे हैं। तो ज़रा इसमें देख लें बेशक फ्रीक्वेंसी टेबल में ही कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन 6। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 है ना, तो बस यही लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंट मोर देन और इक्वल टू 4 but less than 6 hours equals to कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि यहाँ पे अब ये कह रहे हैं थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो बस इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे बैक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बल्कि नेक्स्ट शीट लेते हैं क्योंकि इस पे ये सॉल्व हुआ हुआ है तो वो फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू total number of secondary students कितने हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 20। ठीक है, 30 40 60 20 इनको ऐड कर लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30 प्लस 40 70 70 में 60 को ऐड करें 130 130 में 20 को ऐड करें 150। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट हैं। अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट क्या है इसका। लास्ट पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड लेस देन 6 आवर ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर कॉमन टेस्ट, यानी कि लेस देन 6 आवर्स जिनको लगे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें क्या है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 4, यानी कि ये वाला इंक्लूड है। फिर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन 6, ये वाला भी इंक्लूड है। अब ये वाले आगे इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने बोला था कि 6 और से कम हो, तो ये दोनों इंटरवल आएंगे। इसमें तो है ना x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6, यानी कि ये वाला नहीं, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो 30 प्लस 40 क्या होता है हमारे पास 70। तो 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 150, और हमने परसेंटेज निकालनी है, इस वजह से 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ कि सोल्यूशन फोर्थ पार्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज of students who spent less than 6 hours तो कितने हैं 70 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100%। 70 मैंने आपको बताया कि किस तरह आया है इस 30 को और 40 को, क्योंकि यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है, उन्होंने बोला था लेस देन 6 आवर्स, तो यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है वो कटिंग कर लेते हैं जो होती है। तो यहाँ पे 0 और 0 की कटिंग होगी, तो 700 डिवाइडेड बाय 15 साथ में %। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेते हैं। 5 की टेबल से हो जाएगी कटिंग। 5 3 15 और 5 1 5 5 4 20
और साथ में ये 0। तो 140 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 4 12, पीछे बचे 2, 0 नीचे 20 और 3 6 18, पीछे बच के 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 46 होल 2/3 साथ में %। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 46 होल 2/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी आंसर, और यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।